everyone and welcome back to my channel. I am Vinita Soni, your chemistry educator. स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम विटिक रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन. स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को लेकर काफी हद तक कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपको विटिक रिएक्शन को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स सी कि विटिक रिएक्शन क्या होती है, इसमें हम क्या तो रिएक्टेंट काम में लेते हैं, क्या रिएजेंट काम में ले जाते हैं और इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है. So students, first of all, Wittig reaction is a way of making alkene. Wittig reaction alkene formation का alkene बनाने का एक मेथड होता है, एक तरीका है. So इस रिएक्शन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें रिएक्टेंट की, तो यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में हम कार्बोनिल कंपाउंड को काम में लेते हैं. C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यहाँ क्या है, एक कार्बन है और इस कार्बन से कोई दो ग्रुप जुड़े हुए हैं. सो विटिग रिएक्शन में हम R का मतलब है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रूप में कार्बोनिल कंपाउंड को काम में लेते हैं. यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं या फिर अदर कार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकते हैं. बट विटिग रिएक्शन के केस में ज्यादातर हम एल्डिहाइड और कीटोन को ही काम में लेते हैं. सेकेंड स्टेप इसमें आता है रिएजेंट. तो विटिग रिएक्शन में रिएजेंट के रूप में हम फॉस्फोरस इलाइड PPH3 पॉजिटिव एंड CH2 नेगेटिव, इसे बोलते हैं फॉस्फोरस इलाइड. यह एक रिएजेंट के रूप में काम में लेते हैं और विटिग रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन का, दैट मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि विटिग रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड फॉस्फोरस इलाइड के साथ रिएक्शन करके एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं. इस रिएक्शन को ही हम विटिग रिएक्शन कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में तो देख लिया कि विटिग रिएक्शन में हम कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में मोस्टली एल्डिहाइड और कीटोन्स को काम में लेंगे, अदर भी ले सकते हैं. बट यहाँ पर रिएजेंट स्पेशल है. रिएजेंट यहाँ पे है फॉस्फोरस इलाइड. इस रिएजेंट का नाम आप लिख लेना, इसे बोलते हैं हम फॉस्फोरस इलाइड. अब फॉस्फोरस का मतलब तो आप समझ गए कि बिकॉज यहाँ पर फॉस्फोरस है इसलिए हमने यहाँ पर फॉस्फोरस लिखा. इलाइड किसको कहते हैं, तो ओवरऑल जब भी आपके पास कोई ऐसी स्पीशीज हो जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और उस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज के साथ कोई मिथिलीन ग्रुप, मिथिलीन एनायन यानी CH2 माइनस जुड़ा हुआ हो, तो इस टाइप की स्पीशीज के लिए हम इलाइड वर्ड काम में लेते हैं. अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कोई फॉस्फोरस है तो इसे हम फॉस्फोरस इलाइड कहेंगे. अगर यहाँ पर फॉस्फोरस की जगह सल्फर होता तो इसे हम सल्फर इलाइड कहते. तो ये है रिएजेंट जो कि यहाँ पर स्पेशल केस का काम करेगा. और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो कि एल्कीन बनेगा, तो एल्कीन भी दो टाइप की बन सकती है, आइदर सिस एल्कीन या फिर ट्रांस एल्कीन. सिस एल्कीन को हम जेड एल्कीन भी कहते हैं और ट्रांस एल्कीन को हम ई एल्कीन के नाम से भी जानते हैं. तो लेट्स सी कि ओवरऑल ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी. देखते हैं कि फॉस्फोरस इलाइड एक्चुअल में बनता कैसे है. सो कई बार क्या होता है कि आपको फॉस्फोरस इलाइड डायरेक्ट ना दे करके कुछ अदर रिएजेंट दे दी जाते हैं. पहले आपको फॉस्फोरस इलाइड बनाना पड़ता है, देन आपको उसकी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से करवा के एल्कीन का फॉर्मेशन करना होता है. इसलिए हमको ये देखना जरूरी है कि फॉस्फोरस इलाइड का फॉर्मेशन कैसे होगा. तो जब किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एल्काइल ग्रुप CH3 ले लें, तो जब एल्किल हैलाइड यानी मिथाइल हैलाइड की रिएक्शन फॉस्फीन के साथ PPH3, P यहाँ पर फॉस्फोरस है, इस फॉस्फोरस के साथ यहाँ पर 3 फिनाइल ग्रुप अटैच्ड हैं. और एज यू नो कि फॉस्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको बोलते हैं ओवरऑल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन. तो जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन फॉस्फीन के साथ करवाई जाती है तो फॉस्फीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह इस कार्बन पर, इस एल्काइल ग्रुप पर अटैक करता है. और इस अटैक करने से, और जैसे फॉस्फोरस यहां पर इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहां से हैलोजन जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है रिएक्शन से रिमूव हो जाएगा और इस हैलोजन की जगह अब यहां पर जुड़ गया PPH3 यानी ट्राइफेनिल फॉस्फीन. बिकॉज फॉस्फीन ने यहाँ पर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में डोनेट कर दिए, तो फॉस्फोरस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव. नेक्स्ट स्टेप में
यहाँ पर एक बेस काम में लेंगे हम। तो जैसे ही अब इस कंपाउंड की रिएक्शन हम किसी बेस के साथ, जैसे ब्यूटाइल लिथियम या फिर कोई अदर बेस के साथ करवाएंगे, तो बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज के पास वाले कार्बन पर अगर कोई हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा और रिएक्शन से निकलना चाहेगा। तो ये बेस यहां पर इस हाइड्रोजन पर टेक करेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को प्रोवाइड करवाकर इस रिएक्शन से रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा CH2। CH2 पे आ गया नेगेटिव चार्ज, जो कि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पे आया है यहाँ पे, और इस CH2 नेगेटिव के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है PPH3 ट्राइफेनिल फॉस्फेट, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। सो स्टूडेंट्स, PPH3 पॉजिटिव एंड CH2 नेगेटिव, इस कंपाउंड को हम ओवरऑल फॉस्फोरस इलाइड कहते हैं। तो ये तो बन गया हमारा रिएजेंट। अब करवाते हैं इस रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो एज यू नो कि कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है एंड ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव वाले के साथ जुड़ जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ जुड़ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में होगा कि एक्चुअल में कि ये जो CH2 माइनस है ये इस कार्बन पे टेक करेगा और यहां से बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन से क्या जुड़ गया, CH2 से PPH3 जुड़ा हुआ है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने फॉस्फोरस इलाइड, जो कि हमारा रिएजेंट है, उसका फॉर्मेशन किया। सेकंड स्टेप में इस फॉस्फोरस इलाइड की रिएक्शन हमने कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि हमने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लिया है, उससे करवाई है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और यहां से ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। ऑल ओवर हम क्या कह सकते हैं कि CH3CH, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां से PPH3 डबल बॉन्ड O रिमूव हो जाएंगे। सो फाइनली हमारे पास एल्किन का फॉर्मेशन हो गया। सो जब हमने किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन फॉस्फोरस इलाइड के साथ करवाई तो पहले ये 4 मेंबर्ड इंटरमीडिएट बनेगा। कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन के साथ PPH3 को जोड़ देना है, कार्बन के साथ CH2 नेगेटिव को जोड़ देना है। देन बाद में CH2 वाला बॉन्ड तो कार्बन के पास आ जाएगा और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड उठकर यहां चला जाएगा, जिससे इस रिएक्शन में से PPH3 डबल बॉन्ड O ये बाहर रिमूव हो जाएगा और इस प्रकार से एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये तो चलो सिंपल एग्जांपल था। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आ जाए जहां पर सिस एल्किन और ट्रांस एल्किन बनने के चांसेस है, तो आप कब तो सिस एल्किन बनाएंगे, कब ट्रांस एल्किन बनाएंगे और ये किस बेस पर बनेगी, तो फाइनल प्रोडक्ट में बनने वाली एल्किन ट्रांस होगी या फिर सिस होगी, ये डिसाइड करता है फॉस्फोरस इलाइड। स्टूडेंट्स, फॉस्फोरस इलाइड को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, रिएक्शन कैसे होती वो हमने देख ली, मैकेनिज्म देख ली। अब देखना यह है कि बनने वाली एल्किन सिस कब बनेगी, ट्रांस कब बनेगी, डिसाइड करेगा फॉस्फोरस इलाइड। फॉस्फोरस इलाइड 2 टाइप का हो सकता है, या तो ये स्टेबल इलाइड हो या फिर ये अनस्टेबल इलाइड हो। तो जब किसी भी फॉस्फोरस इलाइड के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सके, यानी या तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो या फिर कोई कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस नेगेटिव चार्ज के साथ, यानी इस फॉस्फोरस इलाइड के साथ, उस कंडीशन में ये कंपाउंड्स, यानी ये कार्बोनिल कंपाउंड या फिर डबल बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे। किस प्रकार से, कॉन्जुगेशन करके, रेजोनेंस करके। तो उस वजह से ये जो बनने वाला इलाइड है वो स्टेबल हो जाएगा। उस कंडीशन में ऐसे इलाइड हमेशा ई एल्किन, दैट मीन्स ऑलवेज ट्रांस एल्किन का फॉर्मेशन करेंगे, यानी यहाँ पे ट्रांस एल्किन मेजर बनेगी। लेकिन अगर फॉस्फोरस इलाइड से कोई ऐसे ग्रुप जुड़ रहे हैं जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स
कोई एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे R क्या है, एल्काइल ग्रुप, यानी कार्बन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एक्सेट्रा, उस कंडीशन में वो उस इलाइड को अनस्टेबल करेंगे, यानी वो इलाइड अनस्टेबल होगा और इस प्रकार से बनने वाली एल्कीन हमेशा Z यानी सिस एल्कीन बनेगी। सो हमें ये पता चल गया कि अगर इलाइड स्टेबल है, यानी फॉस्फोरस इलाइड से कोई डबल बॉन्ड या कोई कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब तो वो ट्रांस एल्कीन बनाएगा, जिसे हम शॉर्ट में ई एल्कीन कहते हैं। और अगर इस इलाइड से कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि अनस्टेबल इलाइड है, उस वजह से वो सिस एल्कीन यानी जेड एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। देखते हैं इस पूरे पैटर्न को एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल फर्स्ट में हमारे पास कुछ इस प्रकार से बेंजेल्डिहाइड है, जिसमें बेंजीन से एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक तरफ हमारे पास फॉस्फोरस इलाइड। अब आप सोचेंगे मैम यहाँ पर तो फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस बॉन्ड को हटाया जाए तो ये बॉन्ड कैसे हटेगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो बन गया ना फॉस्फोरस इलाइड। या तो आप पॉजिटिव नेगेटिव शो कर दो या फिर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। तो ये फॉस्फोरस इलाइड कैसा है, देखो यहाँ पर फॉस्फोरस इलाइड से मिथाइल ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब ये तो अनस्टेबल इलाइड है, और अनस्टेबल इलाइड तो Z यानी सिस एल्किन का फॉर्मेशन करते हैं ना। तो आपको यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि ऑक्सीजन को हटाओ और यहाँ पे CH2 ऐड कर दो। एल्किन कैसे बनानी है, Z एल्किन, तो ये बन गई Z एल्किन। Z एल्किन कुछ इस प्रकार से बनती है, यानी एल्किन से जुड़े हुए ग्रुप सेम साइड हो, और ट्रांस एल्किन कुछ इस टाइप से बनती है, यानी एल्किन से जुड़ा हुआ एक ग्रुप नीचे तो दूसरा ग्रुप ऊपर। ये है Z और ये है ट्रांस, यानी ये सिस एल्किन और ये ट्रांस एल्किन। तो अनस्टेबल इलाइड होने की वजह से बनने वाली एल्किन कैसी बन गई, सिस यानी Z। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहां पर कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन करवा रहे हैं हम फॉस्फोरस इलाइड के साथ ही है, लेकिन यहां पर फॉस्फोरस इलाइड से कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि स्टेबल कर रहा है इलाइड को। तो ये स्टेबल इलाइड है। स्टेबल इलाइड का काम क्या होता है, हमेशा ई एल्किन यानी ट्रांस एल्किन बनाना। तो मैकेनिज्म शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो कि कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन को तो आप हटाओ, ठीक है ना, यहां से ऑक्सीजन को हटा दो, यहां से PPH3 को हटा दो, और इस CH2 को यहां इस कार्बन के साथ ऐड कर दो। ये आप शॉर्ट ट्रिक काम में ले सकते हो। सो ये पीएच। अब देखो एल्किन कैसे बनानी है हमें, ट्रांस एल्किन। तो ट्रांस एल्किन हमेशा ऐसे बनती है, डबल बॉन्ड के दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट साइड, एक अगर नीचे की तरफ तो दूसरा ऊपर की तरफ। ये बन गई ई एल्किन यानी ट्रांस एल्किन। स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम इजीली फॉस्फोरस इलाइड्स को देखकर Z और ई एल्किन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिंपल सी मैकेनिज्म है, सिंपल रिएक्शन है और सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे सीखी है। अब आपको क्या करना है कि इस रिएक्शन को यहाँ पर स्टडी करने के बाद में आपको रेफरेंस बुक से या फिर किसी भी सोर्सेज से इन रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।